तुम्हारे चरणों की धूल से सब सूर्यमती सुर होगी। तुम तो अपना सब कुछ लुटा के हो मन के जग में वो जब हरा हरे 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 भोला गुरु महाराज महाराज
जगत के माता रे पापी माँ के समान और पापी शरण में आ जा रे पापी मेरे शरण में आ जा तलाश मार कर तुम्हें पापी तलाश
पापी तेरी काल आगे आज तेरा बिना हमारे नहीं छोड़ो रे पापी बिना हमारे नहीं छोड़ो अवीर झाझरे मच के अधूरी गाऊं
सगरी ना हाय राजावे आदि भवानी गंगा ना हाय राजावे दुर्गा भवानी सगरी ना हाय राजावे आदि भवानी गंगा ना हाय राजावे दुर्गा
भगवान के चार्जर हो हमारा जान हो दुर्भरदा राजराम का जिला यहाँ कितना दूर है 170 किलोमीटर लिया और वहाँ काका मन बड़ा तू हर मन बड़ा तू बड़ा जोर से जयकारा लगाओ तो हम बड़ा बोला बड़ी तो सबको मिला हाथ उठा के जयकारा लगाना बोल श्याम रामचंद्र की। अच्छा आधा नाम के हाथ उठा तो आधा नाम कैसे हो कैसे दाई हो नहीं ऊंचा था खाना नहीं खाओ छो उपवास हो कैसे सबको कोई ना ऊंचा में सड़क पे खड़े रहो भाई कोई से नहीं हटा नहीं कहो कि सबको कोई हाथ उठा के जयकारा लगाना बोल रामचंद्र की। मौला के राम दरबार जब बोले खाली खाली लगा झूम कर जयकार होने में मौका खाली नंदे ऊपर वाला जी गाने गा भैया परवाना जी गानेगा जो की गरी भगवान के नाम में क्या करना है जयकारा लगाना है और ताली बजाना है और दे ताली भैया दे ताली कैसे लाई हो जयकारा लगाना है ठीक है कोई नहीं चाहता हाँ एक ठाक चिल्ला था और गला गला बजा के कि हम तुम्हारे गाँव कार्यक्रम के बाद हाँ ठीक है बजाना है ताली और दे ताली भैया दे ताली के बजे ते बड़ी वही खास खास ले चूना 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 दे ताली भैया दे भगवान राम के नाम में जयकारा नहीं लगा था नहीं और तुम्हारा नाम क्या करा था राम धुनी करा था कैसे कैसे भैया हो चलो राम भगवान के नाम में मत लगाओ जयकारा उधर भक्त का नाम में लगाओ क्या नाम है बजरंग बली तुम्हारा नाम भगत नहीं है बजरंग बली कैसे दाई हो नहीं है तुम्हारा नाम बजरंग बली हो कैसे कैसे दाई हो मोबाइल फ्लाइट में डबल देखना था तो पता नहीं बजरंग बली आधा के मोबाइल 80% आने वाला यही भी काला मोबाइल है कैसे बजरंग बली हमें नहीं है तुम्हारे गाँव को नहीं है बजरंग बली और हमारे गाँव बजरंग बली भैया भैया
सुंदर कथा प्रसंग की ओर जाता है कथो श्यारा ओ नारायण लाल मान करके जगत कल्याण कर महायज्ञ के रचना रच है श्यारा आज भले हुए महायज्ञ में सब देवता जाति नाग देव गंधर्व सब चकला है कहो श्यारा आज भैया वो महायज्ञ में शामिल होकर गुणावत है प्रजापति दक्षावत है कहो श्यारा और भजले नसिया राम गाले नसिया दिले नसिया गाले के आए भुलाए हरि भजन ला आयुष्मान पुत्र कल्याण आओ आसन ग्रहण करो श्यारा आज भैया प्रजापति बच्चे जैसे आसन ग्रहण करते तैसे अपन आसन ले क्रोध होके बड़े जगत को श्यारा आज भैया अपन आसन में खड़े के सुंदर बोलना ब्रह्मदेव राग से बोला जगत को श्यारा श्री मैं इससे के पर और नेहरू संतम तस्री और नेहरू संतम श्यारा भैया जैसे प्रजापति दक्ष के बात का सुनते तैसे तुरंत ब्रह्मदेव कैसे बोल देगा था श्यारा हे पुत्र परंतु क्यों पुत्र क्यों क्या कारण है जो तुम इससे के पर नहीं उठना चाहते थे श्यारा हे पिताजी जब मैं इससे के पर आया उस सभी देवताओं ने अपने सम्मान के लिए अपने अपने आसन पर खड़े हुए परंतु एक शिव अपने जगह से हिल भी नहीं सका थे श्यारा इसी कारण श्री मुझे अपने आप में अपमानित महसूस हो रहा है कथे श्यारा और मैं यज्ञ छोड़कर जाना चाहता हूँ कथे श्यारा ठीक है पुत्र अगर तुम्हारी यही इच्छा है तुम यहाँ यज्ञ छोड़कर जाना चाहते हो तो निश्चित जा सकते हो कथे श्यारा आज भैया प्रजापति दक्ष मन में भारी क्रोध होंगे ऐसे पर बाहर जावा कथे श्यारा कैसे मन में विचार कर जगत हो श्यारा और ये राजा राज चलाए हो रामा और ये राजा राज चलाए हो रामा
श्याराम शिवमंत्रियों मन लगाकर सुनना जगत कल्याण हेतु महायज्ञ का रचना करने जा रहे हैं इस विष्णु सभी देवी देवताओं को आमंत्रण देना है कथले श्याराम आज भैया दोनों मंत्री कैसे राज के बाद लसना से तुरंत कैसे कर महाराज का कहते कछो श्याराम घर जाओ का अरे किसका नाम ले लिया शत्रु का नाम ले लिया इनके पास जाना है तो किसी के पास नहीं जाना है श्याराम आज भैया दोनों मंत्री सुंदर महाराज का क्या पागे वैश्य देवता देवर जाना देखो श्याराम देवर जावत जावत कैसे दोनों मंत्री बन के शिव से आवाज देखत हो श्याराम ये भैया सुनतो का महाराज लगा कहीं क्या दुनिया में जो काम कारक पड़ते तो सबसे पहले कौन लगा था ये दाई सुनतो हर घर काम कारक पड़ते तो सबसे पहले कौन लगा था बताना दाई बताना वो ये दुनिया की रीत है दाई सबसे पहले घर के काम पड़ते पर बेटी जमान लगा देखत हो श्याराम महाराज तो भगवान जाने श्याराम सगपन बेटी ने मानना नहीं पर आवाज देखो श्याराम हमला काहे भैया जब का काम वत का काम कथे श्याराम चल भैया देवता देव के जाओ सब देवता धामी मन कर जाओ कथे श्याराम सबने पहली देवराज में कर जाओ कथे श्याराम और राम हो ऐसा तुम्हारा क्या कार्य कर गया जो तुम लोग स्वर्ग पर आए हो तो श्याराम हमन हाँ महाराज धीराज प्रजापति रक्षक के महात्मा महायज्ञ के अवसर रखाई देकर आमंत्रण पत्र देवराहन करे श्याराम ये आमंत्रण पत्र लग रहा करो कथे श्याराम अब तुम लोग जा सकते हो हम उस जगह पर अवश्य आएंगे कथे श्याराम आज भैया देवराज ने ले आके पाके सुंदर मंत्री मन कहा जंगल हर जावा के कथो श्याराम जंगल हर जावा देवा तेरी ऋषि मन ने होता देवो कहा थे कथो श्याराम अब कहते जंगल लाखों जाओ कहते झाड़ी लाखों जाओ जंगल लाखों जाओ झाड़ी लाखों जाओ
महायोगी भगवती महातपस्वी महायोगी महासिद्धि महासिद्धि तुम बोल सकते हो तुम बोल सकते हो हमारी सी बाबा क्षमा 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 पूरा उड़ा लेने का गैर से कदेश्या महाराज धीराज प्रजापति दक्ष के महात्मा महायज्ञ का जल रखा है 11 मंत्र पत्र देवला कदेश्या ये ऋषि बाबा ये मंत्र पत्र लग ग्रहण करो कदेश्या हम उससे के पर वश आगे अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो कदेश्या आज भैया दोनों मंत्रों में सुंदर कहा जाते प्रजामल्ला ने होता देवर जावते कदेश्या अव्वा के दार बोले सुवारा अव्वा के दार प्रजापति दक्ष के महल में महायज्ञ के अजर रखा है वहाँ जरूर जरूर आज भैया दोनों मंत्री में सुंदर सब देवी देवता सब प्रजा कल्याण नेता देखे कहा जाते महंता महाराज कर जावा देव तमस्या हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः सभी को मंत्र पत्र देकर आ गए मृत्यु जी महाराज सभी को मंत्र पत्र देकर आ गए कदेश्या ठीक है मंत्रियों अब जाओ महल को चारों तरफ से सजा दो और महायज्ञ की तैयारी करो कदेश्या दोनों मंत्री में सुंदर दशरथ महायज्ञ की तैयारी करी पर जाओ कदेश्या एक नेता बोलने दे नारद मुनि ने मिलते वैसे नारद मुनि आकाश मार्ग से महायज्ञ में शामिल होकर के श्याम जगत होशियारा और हरि मुनि का वत बिना बजावते
हमारे तिथि में सर्वप्रथम आने वाले क्यों होना रे क्यों आना आज हम ग्रहण करो देश्याराम आज हम तुम्हें ग्रहण करूंगा ही परंतु क्या मैंने एक बात सुना है वो बात सुनते भ्राताश्री बताइए भ्राताश्री बताइए देश्याराम पूछो नारद पूछो कौन सी बात नारद कौन सी बात सत्य है नारद पूछो नारद पूछो देश्याराम आपने महादेव को इस शक्ति पर क्यों नहीं बुलाया भ्राताश्री क्यों नहीं बुलाया देश्याराम क्यों बुलाऊं नारद क्यों बुलाऊं जो किसी का मान सम्मान करना ना जानता हो उसे बुलाकर मैं अपना यहाँ यज्ञ पवित्र करना नहीं चाहता नारद पवित्र करना नहीं चाहता भ्राताश्री क्या बोल रहे हो भ्राताश्री क्या बोल रहे हो देखो बोल रहे हो सबसे बड़े पापी तो आप भ्राताश्री बिल्कुल पापी बोलते हो सबसे बड़े कपटी पापी और अहंकारी आप भ्राताश्री आप प्रजापति दक्ष बड़ा पापी तो वो तेरा शिव है पापी तुमको नारद क्यों हो ले जाओ नारद चले जाओ हमारी से ऐसा ना हो हमारा सर हो और ये हमारा तलवार हो नारद भ्राताश्री मैं यहाँ यज्ञ छोड़ कर जा रहा हूँ रद्द के बाद बोल कर जाता हूँ भ्राताश्री तुम्हारा यहाँ यज्ञ कभी सफल नहीं होगा श्याम के चलते जगत में श्याराम सती आकाश मार गए सब देवी देवता जावत लेकर सुंदर कर महादेव लगे से पूछे जगत में श्याराम मेरे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया आकाश मार्ग की ओर से इस हो जा रहा है स्वामी इस स्वामी मुझे बताइए हमारी कृपा करे स्वामी हमारी कृपा करे आकाश मार्ग की ओर से तुम्हारे पिताजी यहाँ जा रहे हैं क्यों स्वामी क्यों क्या कारण है जो सभी देवगण आकाश मार्ग की ओर से पिताजी यहाँ जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन रखा है उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को पूछा है और हमें उस महायज्ञ पर नहीं बुलाया है श्याराम नहीं स्वामी मैं तो उस शक्ति में जाऊंगी स्वामी मुझे उस शक्ति में जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी आज्ञा दीजिए श्याराम नहीं सती नहीं तुम उस शक्ति पर मत जाओ सती मत जाओ बिना बुलाए जाना मान की बात है सती श्याराम स्वामी मैं उस यज्ञ में जाऊंगी ठीक है सती तुम इतना जो कर रही हो उस यज्ञ में जाना ही चाहती हो तो ठीक है अकेले मत जाना अपने साथ मेरे दो बड़ों को ले जाना श्याराम पुत्र नंदी पुत्र भृंगी आज्ञा महादेव आज्ञा करे श्याराम उस यज्ञ पर लेकर जाना और सब उस यज्ञ से लौटाना कथे श्याराम माता सती के सर पर जावत है वो महायज्ञ में शामिल हुए जावत है कथे श्याराम लेकिन भैया कौन महान सीता
बोलते हो सबसे बड़े कपटी और अहंकारी युग महाराज प्रजापति वो तेरा शिव है और उससे भी बड़े कपटी तुम दे जाता सामने खड़े होकर हमारे शत्रु का गुणगान करना मत करो नहीं बंद करो हमारे सरा हो हमारा सर हो और हमारा तलवार में जीत जाओ चले जाओ देखिए चले जाओ हमारे सत्य से चले जाओ राजन मैं यहाँ यज्ञ को छोड़कर जा रहा हूँ तो बात बोल कर जाता हूँ राजन तुम्हारा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा महेश्वरा चलो बोल के चले लेके जो लेकिन भैया कौन माता सती नंदे भृंगी के संग कहाँ थे वो महायज्ञ में शामिल हुए वर्ग श्यामा के कथो राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सम्मान करना ना जानता हो ऐसे कपटी को बुलाकर
में जलाकर खत्म कर देंगे। मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे पिताजी। पिताजी
चला तो तेरे के होशियारा जिंदगी में कबू अहंकार काम नहीं दे शियारा अहंकार कौन करे प्रजापति दक्ष अहंकार करे तो अगर अहंकार के परिणाम होना मिलेगा तो होशियारा आज हमारे कथा यही करे समाप्त हुआ तो होशियारा मारने वाला वो मालिक है और बचाने वाला वो मालिक है तो होशियारा वो मारने वाला है भगवान वो बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान गांव के महाटी में 4 दिन हो गए दीदी इन चीज स्ट्रेच कर तो मैं अब 4 रात में रामधुनी में ऐसे है कि निरंतर जागरण होते और जागरण होते ना नरी नारा बैठ जाते यार का करूं भौजी बड़ा दिक्कत होते कक्का में चिल्लात हो के मैं जानता हूं और तुमन मोला बल नहीं दे तुमन हमर ना पावर कैसे मितेश भैया हमर पावर नहीं गा अब पावर तुम ट्रांसफर करना कैसे करतो ताली बजा के हुकारू देके जैसे कई बार तक अबे तुहर ना ले हुकारू आते तब बने हरे के लागते हां भाई अपन कहा था हमर संगति हवे ऐसे के ले सुनो जगमग जगमग दिया जले तुहर गांव के माटी में जगमग जगमग दिया जले तुहर गांव के माटी में मां लक्ष्मी की कृपा है अंधन भरे तुहर कोठी में मां लक्ष्मी के कृपा है अंधन भरे तुहर कोठी में मां लक्ष्मी के कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत हो मां लक्ष्मी के कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत हो और धन्य है पावन गांव कृष्टिकोर जहाँ राम नाम के गंगा बहावत हो ये धन्य है पावन गांव कृष्टिकोर जहाँ राम नाम के गंगा न बहावत हो ले दीदी से जानिस अब बाकी हम बर एक एक जन ताली बजाते भाई सब जन बजाओ ना तब बने लागे तुम ऐसे बढ़िया बात कवड़े की स्मृति में श्री हीराबाई कवड़े साहब के द्वारा